हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल दीक्षा एजुकेटर। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 की इंग्लिश बुक हनी कॉम का नेक्स्ट लेसन, दैट इज़ फायर, फ्रेंड एंड फो। फायर यानी कि आग, दोस्त और दुश्मन। यानी कि जो आग है वो हमारी दोस्त भी है और हमारी दुश्मन भी है। तो इसके लिए एक इंट्रोडक्शन दी गई है, वो देखते हैं। फायर इज़ बोथ यूजफुल एंड डेंजरस। आग दोनों है, उपयोगी भी और खतरनाक भी। व्हाट इज़ फायर? आग क्या है? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हमने इसे कैसे खोजा? हाउ डू वी कंट्रोल इट? और हम इसे कैसे कंट्रोल करते हैं? तो ये सब चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वॉज, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। जो पुराने आदमी थे, अर्ली मैन यानी कि जो आदिवासी लोग थे, वो नहीं जानते थे कि आग क्या है, लेकिन उन्होंने इससे होने वाले जो डैमेज थे, नुकसान थे, वो ज़रूर देखे होंगे। ही मस्ट हैव वॉच लाइटनिंग एंड वोल्केनोस लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ। उसने ज़रूर बिजली को चमकते देखा होगा, वोल्केनोस को देखा होगा, ज्वालामुखी को देखा होगा, इससे पहले कि उसने खुद आग को यूज़ करना शुरू किया। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड। जो आग थी वो बहुत खतरनाक थी और बहुत ही ताकतवर थी, पावरफुल थी, और इस वजह से वह इससे बहुत ही डरता था। नेक्स्ट है, फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन बट वी नाउ नो दैट फायर इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आग ने पुराने आदिवासियों को बहुत ही पजल किया होगा, बहुत ही परेशान किया होगा। पजल होता है जो चीज़ आपका दिमाग घुमा दे, आपको दिमाग पर जोर डालने के लिए प्रेशर करे। तो जो आग है उसने पुराने आदमी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया होगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि जो फायर है वो एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। इस तरह जो हवा में ऑक्सीजन है, जब वो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलती है जो कि फ्यूल में होता है, एक केमिकल रिएक्शन पैदा होता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। और इस पूरी प्रक्रिया में जो ऊर्जा है वो एक हीट और लाइट के साथ उत्पन्न होती है। दैट इज व्हाट वी कॉल फायर, और उसी को ही हम आग कहते हैं। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। 3 चीज़ें एक आग को जलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो क्या है? फ्यूल है, ऑक्सीजन है एंड हीट है। हीट होती है गर्माहट, और फ्यूल हो गया जो जलने वाला पदार्थ है, ऑक्सीजन हो गई एक जो गैस हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है। Wood, coal, cooking gas and petrol are some examples of fuel. Wood, coal, लकड़ी, कोयला, कुकिंग गैस, पेट्रोल, ये सभी फ्यूल के कुछ एग्जाम्पल हैं। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, और जो ऑक्सीजन है वो हवा से आती है। दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम। इसीलिए जब आपने कभी सुलगते हुए कागज पे थोड़ी सी फूंक मारी होगी या हवा मारी होगी, तो ये अचानक ही बहुत ही तेज लपटों में भड़क जाती है। यानी कि जो वो सुलगता हुआ पेपर है जिसमें बहुत थोड़ी थोड़ी सी आग है, जैसे ही उसको हवा लगती है वो तेज लपटों में भड़क जाता है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। और इस तरह जो तीसरी चीज़ हमें ज़रूरत होती है आग के लिए, दैट इज़ हीट, यानी कि गर्माहट। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स, or else a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own. कभी भी फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों मिलकर आग नहीं जला सकते, वरना खुले में पड़ा हुआ न्यूज़पेपर या लकड़ी खुद ही जलने लगती अगर ऐसा होता। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, एक कागज के टुकड़े को या लकड़ी के टुकड़े को जलाने के लिए
वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर, हम इसे गर्म करते हैं इसके आग लगने से पहले। वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच, हम अक्सर एक माचिस का यूज़ करते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगन्स टू बर्न, हर फ्यूल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, तापमान होता है जिस पे ये जलना शुरू हो जाता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, और इस टेम्परेचर को उस फ्यूल का फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं, यानी कि ऐसा तापमान का अंक जिसके ऊपर तापमान बढ़ने पे उसमें आग लग जाती है। It is sometimes said the fire is a good servant but a bad master. ऐसा कहा जाता है कि जो फायर है वो गुड सर्वेंट है, यानी कि जब तक वो हमारे कंट्रोल में है तो वो बहुत अच्छी है, बट अ बैड मास्टर, और जैसे ही वो हमें अपने कंट्रोल में ले लेती है तो वो बहुत ही बुरी हो जाती है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल। इसका मतलब है कि आग सिर्फ तब तक उपयोगी है जब तक कि वो हमारे कंट्रोल में है। नेक्स्ट है, फॉर इंस्टांस वी यूज इट to cook our food, warm our homes in winter and to generate electricity. उदाहरण के लिए हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? We use it in to cook our food, हमारा खाना पकाने के लिए, हमारे घर को गर्म करने के लिए सर्दियों में, और generate electricity, और बिजली पैदा करने के लिए। बट परंतु on the other hand, if fires gets out of control, it can be very dangerous. अगर जो आग है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। नेक्स्ट है, each year thousands of homes and shops are damaged by fire. हर साल कितने हजारों घर और दुकानें आग से खत्म हो जाती हैं, ये आग से नुकसान उनका हो जाता है। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। जंगलों के बहुत बड़े एरिया ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, और कितने ही सैकड़ों लोग या तो मर जाते हैं आग में या फिर वो घायल हो जाते हैं। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। जैसे 3 चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं जब हमें आग जलानी हो, इसी तरह 3 मेन तरीके हैं, 3 रास्ते हैं जिससे आग बुझाई जा सकती है। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। इसके लिए जो 3 चीज़ें हैं उसमें से कोई भी एक हम अगर अलग कर दें तो आग बुझ जाएगी। नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी कैन टेक अवे द फ्यूल, हम ईंधन को दूर ले जा सकते हैं। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। इस तरह अगर जलने के लिए आग के पास कुछ नहीं होगा तो आग को बढ़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। हम अक्सर आग इसी तरह बुझाते हैं कि हम उसमें और फ्यूल नहीं डालते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम आग जलाते हैं हाथ सेकने के लिए, है ना, या फिर कई लोग जो चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो जब उनको आग और नहीं चाहिए तो वो उसमें और लकड़ियाँ लगाना बंद कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे जब सारी लकड़ियां जल जाती हैं तो आग अपने आप बुझ जाती है। इस तरह जो फ्यूल है वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद आग बुझ जाती है। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। और दूसरा तरीका आग बुझाने का ये है कि वहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसको पहुँचने से रोका जाए। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। और जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी इसका मतलब वहाँ पे आग नहीं होगी। स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट और स्मॉदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक। अगर छोटी मोटी कोई आग लगी हुई है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, स्मदर्ड कर सकते हैं। स्मदर्ड होता है किसी चीज़ को इतनी टाइटली रैप कर देना, और डैम्प ब्लैंकेट यानी कि कोई मोटे ब्लैंकेट से और या फिर बोरी से अगर हमें किसी चीज़ को लपेट दें या बांध दें
ताकि उसमें हवा ना क्रॉस हो, तो वो छोटी या थोड़ी बहुत जो आग है वो बुझ जाएगी। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। इस तरह जो ब्लैंकेट और सैक है वो ऑक्सीजन को रोक देगा बर्निंग मटेरियल तक पहुंचने के लिए। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज किया जाता है आग बुझाने के लिए। एक्सटिंग्विश होता है बुझाना, खत्म करना। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। ये ऑक्सीजन को बर्निंग मटेरियल तक पहुंचने नहीं देती। नेक्स्ट है द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट। अगर हम किसी चीज की गर्माहट को कम कर दें तो वो भी एक तीसरा तरीका है आग बुझाने का। इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट। अगर हम उसके उस जलनांक से, जहाँ पे वो चीज जलना शुरू करती है, उस फ्लैश पॉइंट से अगर उसका हम टेम्परेचर डाउन कर देंगे, द फ्यूल स्टॉप बर्निंग। उसके बाद जो वो फ्यूल है वो भी जलना बंद कर देता है। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। आप अक्सर जब किसी जलती हुई माचिस को या कैंडल को बुझाते हैं तो क्या करते हैं, ब्लो करते हैं, एक फूंक मारते हैं। यू इन डूइंग सो, ऐसा करने से यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम बर्निंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट एंड द कैंडल गोज आउट। ऐसा करने से आप उसके आसपास की जो गर्म हवा है उसको क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं, और जो इसका टेम्परेचर है वो फ्लैश पॉइंट से नीचे आ जाता है और कैंडल बुझ जाती है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। कभी कभी पानी भी फैलाया जाता है आग के ऊपर। इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। ये क्या करता है, बर्निंग फ्यूल का सारा जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और टेम्परेचर को नीचे ले आता है। The blanket of water also cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. जो ब्लैंकेट ऑफ वाटर है, यानी कि अगर किसी चीज पर हम बहुत सारा पानी डाल देते हैं तो वो क्या करता है, कवर कर लेता है उस एरिया को और वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई को भी काट देता है और इस तरह आग बुझ जाती है। नेक्स्ट है सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर। लेकिन कई आग ऐसी होती है जो पानी से भी नहीं बुझ सकती। इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। अगर कोई पानी ऐसी जगह पे फैलाया जाता है जहाँ पे आग तेल में लगी हो, तेल की वजह से लगी हो, तो वहां क्या होता है, जो तेल है वो पानी के ऊपर ऊपर आ जाता है और उसके बाद भी वो जलना जारी रहता है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। और ये बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि जैसे ही पानी इधर उधर बहता है उसके साथ साथ जो तेल है वो भी इधर उधर बह जाता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर। और इस तरह जो बर्निंग ऑयल है वो उसके साथ कैरी करता है और इस तरह आग और फैल जाती है। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं यानी कि बिजली वाले उपकरण हैं, वहां से आग लगी है तब भी पानी यूज नहीं करना चाहिए। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। क्योंकि जो पर्सन वो पानी फेंक रहा है उनके ऊपर, बिजली वाले जो अप्लायंसेस हैं उनके ऊपर, तो उससे एक बिजली का झटका लग सकता है, शॉक लग सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। ऐसे टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक एक्सटिंग्विशर होता है उससे आग बुझाने का तरीका सबसे अच्छा है। नेक्स्ट है वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स। हम हर साल लाखों रुपए आग से लड़ने के लिए खर्च कर देते हैं। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और हम और भी ज़्यादा खर्चते हैं ऐसे नए तरीकों को ढूंढने के लिए जो आग लगने से रोक सके और इसे हमारे कंट्रोल से बाहर जाने से रोक सके। On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. अगर हम सारी बात इकट्ठी करें तो हमने कई तरीके ढूंढ लिए हैं
जिससे हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं और हमारी जो रोज़ की ज़िंदगी है उसमें आग को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग अगो, बहुत पहले, देयर वॉज नो फायरमैन, पहले कोई फायरमैन नहीं होते थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब भी आग लगती थी, एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर, तो हर कोई फायर फाइटर बन जाता था। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, दे स्टिल डू इफ रिक्वायर्ड, जो पीपल हैं वो एक ह्यूमन चेन बना लेते थे और आज भी ऐसा करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। एंड पास्ट बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और अ पॉन्ड टू द ब्लेस, और क्या करते थे, आसपास का जो कुआं होता था, तालाब होता था, वहाँ से जो बकेट्स थी, पानी की बाल्टियाँ थी, वो पास करते थे टू द ब्लेस, ब्लेस होता है जहाँ पे आग लगी है उस जगह पे। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच एंश्योर दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द फायर रिस्क, और अब ऐसे कई सारे लॉज हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसके लिए वो ज़रूरी हैं कि वो ये इंश्योर करें कि जो बिल्डिंग्स के बीच में जगह है वो छोड़ी गई हैं ताकि जो फायर रिस्क है वो कम किया जा सके। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स, अगर अब कोई नई बिल्डिंग बनती है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, खास करके जब वो अगर एक पब्लिक प्लेस हो, कि वो आग को रोकने के जो भी लॉज हैं, नॉर्म्स हैं, उनका पालन करे। ऑब्जर्वेंस होता है पालन करना, उनका ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट्स नोन एज फायर ब्रिगेड्स आर देयर टू पुट आउट फायर्स। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स यानी कि जो आग बुझाने वाले वर्कर्स हैं, उनके पूरे ग्रुप को, जिनके पास खास करके ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो आग बुझाने में काम आते हैं, तो उनकी पूरी टीम को क्या कहते हैं, फायर ब्रिगेड्स कहते हैं, जो कि आग बुझाने के लिए आते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन्ड पीपल, और जो ये फायर फाइटर्स होते हैं ये बहुत ही ट्रेंड पीपल होते हैं, उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली होती है। दे पोजेस मैनी स्किल्स, उनके पास बहुत स्किल्स होते हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नॉक डाउन डेंजरस वॉल, स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, वो क्या करते हैं जब वो ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे आग लगी होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर देते हैं, जो डेंजरस वॉल्स हैं उनको तोड़ देते हैं, पानी डालते हैं और भी चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि जो आग है उसे कंट्रोल में लाया जा सके। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड सो दैट they can help people suffering from burns or from the effects of smoke, और जो वो पीपल होते हैं फायर फाइटर्स, उनको फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग मिलती है। फर्स्ट एड क्या होता है, जो पहला उपचार होता है चोट लगने के बाद, तो उनको फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग मिलती है ताकि वो उन लोगों की मरहम पट्टी कर सकें जो आग लगने की वजह से जल गए हैं या जो धुआं होता है उसकी वजह से जिनका सांस रुक गया हो, या जो ऐसे लोग जो उस आग लगने की वजह से घायल हो गए हों, तो उनका उपचार भी करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प अर्ली मैन टू कोप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। आग की खोज और इसके उपयोगों ने आदि मानव थे उनकी बहुत मदद की ताकि वो कुदरत के साथ बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से मिलजुल के रह सकें और अपनी एक सेटल लाइफ अडॉप्ट कर सकें, अपना सकें। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, आज भी क्या है कि जो बहुत सारे हिस्से हैं दुनिया के जहाँ पे आग को पवित्र माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड बट as we know it can be dangerous enemy once it gets out of control, जो आग है वास्तव में हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर ये हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है तो ये एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन बन सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लेसन कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी क्लियर हुए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।